जब आप दीप जलाते हैं, वो दीप यज्ञ भी आपका यज्ञ है। एक वो होता है कि जब आपके अंदर श्रद्धा की अग्नि जली हुई है और आप अपने ध्यान में अपने प्रभु से संपर्क जोड़ते हैं। देवताओं से संपर्क जोड़ने के लिए यज्ञ है, देव यज्ञ है, अग्निहोत्र है, और अपना संबंध जोड़ने के लिए श्रद्धा की अग्नि में अपने आप की आहुति देते हुए ब्रह्म यज्ञ करना है। तीसरा होता है कि अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों के प्रति जो है, जो भी आपके पूजनीय लोग हैं, उनके लिए पितृयज्ञ करना है। नृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, ये सारे यज्ञों के साथ में आपका भूत यज्ञ, जहाँ पशु पक्षी कीट पतंग उन सब जीव मात्र के प्रति कल्याण की कामना लेकर के आप कुछ दाने बिखेर देते हैं, कुछ गौग्रास निकाल देते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, महिलाएं आसानी से कर लेती हैं। ये सारे यज्ञ जो हैं आपके जीवन को आसान बनाने के लिए है। लेकिन इसमें भी एक बात करनी है कि हर दिन प्रत्येक व्यक्ति को अपना पसीना बहाते हुए श्रम की आहुति भी देनी है। कहते बिना मेहनत किए हुए आपको और बिना भगवान को भोग लगाए हुए भोजन ग्रहण नहीं करें। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, यज्ञाशिष्टाशिनः संतो मुच्यते सर्व किल विषयी भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। यज्ञाशिष्टाशिनः, ये एक शब्द बड़ा प्यारा है। यज्ञ का जो अवशेष है उसका जो उपभोग करते हैं, मतलब आहुति देकर जो खा रहे हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं। हवन किया, हवन कौन सा? अग्नि में आहुति दी वो तो है ही। घर में आपके बड़े बुजुर्ग हैं, अपना भोजन करने से पहले पूछो पिताजी ने खाया, माँ ने खा लिया। कोई गर्भवती महिला है उसे पहले खिलाओ। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं उनको खिलाइए। आपके खूंटे से बंधी हुई गायें भी अगर है तो उसको भी पूछ ले, घास पड़ा या नहीं पड़ा, पानी पिलाया नहीं पिलाया। जो आपसे बंधे हुए हैं उनके लिए पूछ लो। और कहते हैं इतनी ही नहीं बात, आसपास अगर कोई भूखा है तो तेरे घर से कुछ अन्न का दान वहां भी जाना चाहिए। विवाह में ही ये विधि रखी गई है। जिस समय मधुपर्क हाथ में लेकर के वर बैठा होता है और वधु पक्ष उसका स्वागत सम्मान कर रहे होते हैं, तो उससे कहा जाता है कि 3 बार छींटे ऊपर लगाओ मधुपर्क के। तो वो 3 बार छींटे लगाते हुए उस समय जो बोल रहा होता है उसमें वही संदेश है। वो जो मधुपर्क के समय में बोले जाने वाले मंत्र है, मधुवातारितायते मधुक्षंति सिंधव माध्वीर गावो भवंतु न। ऋतुएं मधुरता के साथ बहती हैं, नदियां मधुरता को लेकर के बहती हैं, गौओं का दूध जो है वो मधुरता और जीवन देने वाला है। चारों तरफ एक माधुर्य है, मधुरता है, मिठास है, स्वीटनेस है। मेरे जीवन में वो मधुरता बनी रहे। और उस मधुरता का एक रूप है कि मैं भी यज्ञ वाला बन जाऊं। छींटे ऊपर लगा करके कहता है कि मेरे घर की छत से भी अगर कोई पक्षी जा रहा हो और भूखा हो तो उसे अन्न के दाने छत पर पड़े दिखाई दे जाएं, उतर कर खाकर अपना भाग लेकर चला जाए और मेरे घर में पुण्यों की वर्षा करके जाए। कितनी बड़ी कामना थी। इसीलिए वो लोग जो यज्ञ प्रेमी लोग हैं, होता है विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। ये सब गाया जाता है इसी भाव से कि सारे विश्व के कल्याण करने के लिए यज्ञ ही तो है, मतलब परोपकार की भावना। तो कहा गया है कि तुम देकर फिर खाना। लेकिन इससे पहले श्लोक में जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि भगवान के दिए हुए को आगे देना सीखिए, नहीं तो तुम चोरी कर रहे हो। कृतज्ञता प्रकट करना हर एक आदमी की जिम्मेदारी है। आपके घर में आए हुए अन्न में से कुछ भाग जाना चाहिए पवित्र कार्य के लिए। जहां लगना है वो यज्ञ में शामिल हो जाए।
मैं बड़ा अजीब ढंग से एक चीज देखा करता था कि गांव में कोई यज्ञ करने लगा, वो यज्ञ ना बोल के जग बोलते थे, जग होने जा रहा है। यज्ञ को बोलते थे जग होने जा रहा है। तो हम देखते थे हर घर में से घी लेकर आ रहे हैं लोग, समिधा लेकर आ रहे हैं, सामग्री लेकर जा रहे हैं, यज्ञ करा रहा है कोई, और पहुंच रहे सब लोग। थोड़ी सी आवते मेरे घर से भी, मेरे घर से भी, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, सब लेकर जा रहे हैं पवित्र कार्य के लिए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। मेरे घर से भी कुछ जाना चाहिए। कहते हैं ना, किसी एक अच्छे भक्त की आदत थी, भोजन करने से पहले वो आवाज देता था कि कोई अगर आसपास भूखा है तो आए और मेरे भोजन को ग्रहण करे। रोज खिलाकर खाता था। वो कहता था कि अब मैंने थोड़ा सा भाग बांट भी दिया, नहीं तो कुछ नहीं बनता था उससे, तो थोड़े सा कुछ मीठा लिया, आसपास जाते हुए मजदूर को, किसी बच्चे को कुछ खिला दिया। उसको लगता था मेरा अन्न पवित्र हो गया, अब मैं भोजन ग्रहण करूं। 2-3 दिन से ऐसे ही कुछ हो रहा था कि वो कोई अतिथि मिलता नहीं था, और अतिथि के लिए जो थाली निकाल कर रखता था, वो थाली ऐसे रह जाते थे, गऊ को देने जाना पड़ता था उसको। तो रोज उसमें से उसको मुश्किल लगते थे कि अतिथि, मेरे परिवार की परंपरा सदा चली आ रही है, और अच्छा ज्ञानी व्यक्ति था, धर्मात्मा व्यक्ति था, पढ़ने वाले बच्चे उनके पास आकर के बैठते थे, सीखने वाले लोग सीखते थे, संदेश उपदेश सुनते थे, बड़ा ध्यानी व्यक्ति था, ज्ञानी व्यक्ति था। कहते हैं कि एक आदमी उसकी आवाज सुन करके आ गया और उसने आकर के कहा, भूख लगी है बहुत ज्यादा, और यहां आसपास कोई और भोजन की व्यवस्था भी नहीं दिखाई देती, आपके यहां गांव में कोई ऐसा प्रबंध भी नहीं है। मुसाफिर हूं, जा रहा था इधर से, तो अगर तुम भोजन कराते हो तो बहुत अच्छी बात है। इन्होंने कहा, मेरा अहोभाग्य है, आइए आप भोजन ग्रहण कीजिए। बुलाया उसको, आसन पर बैठाया, बैठाने के बाद कहा कि जरा छींटे लगाइए, चारों तरफ अपना पवित्रीकरण कीजिए, और उसके बाद आचमन हाथ में लेकर के, और अब आपने जो है ऐसे ऐसे जल छिड़कना। उसने कहा, ये तो मैं नहीं करूंगा। बोले, चलो ये नहीं करते तो फिर हाथ जोड़ो। उस आदमी ने कहा, किस लिए? बोले, भगवान को थैंक्स करने के लिए। मैं तो भगवान को मानता ही नहीं है। भाई कैसे आदमी हो? मैं भगवान को मानता हूं तभी लोगों को भोजन कराता हूं, और तू भोजन जो दे रहा है, बोले आपका थैंक्स कर सकता हूं, भगवान को मैं नहीं मानता, और आपका भी थैंक्स तभी करूंगा जब खा पी करके उठूंगा तब। ऐसे ही जो है आप थैंक्स कराना चाह रहे हो। उसने कहा, तो फिर तू भगवान को बिल्कुल नहीं मानता? बोले, बिल्कुल नहीं। मंदिर कभी गया? बोले, बिल्कुल मंदिर की तरफ से पीठ करके चलता हूं। थोड़ा सा तो मानता होगा? बोले, थोड़ा क्या, ज्यादा क्या, जब मानना है तो पूरा मानना, थोड़ा थोड़ा तो आप मानते होंगे, हम तो बिल्कुल नहीं मानते। अब उसने कहा कि फिर मैं ऐसे नास्तिक आदमी को भोजन कराऊंगा? भूखा रह जाऊंगा, भले 3 दिन भूखा रह जाऊंगा, नास्तिक आदमी को? तुम तो चंडाल लगते हो। वो बोले, महाराज ऐसे जो है ना, ये विष्णु स्तोत्र मत पाठ करिए आप, जो आप अपने जो है वो सारा दिन मंत्र बोलते हो ना, वो ऐसे शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं। अब ये तो गुस्से में आ गया, बोले, निकल बाहर अभी। वो चला गया वो आदमी। अब इसने भी भोजन नहीं खाया, भोजन खाया नहीं, और जाकर के आंखें बंद करके बैठ गया। हे भगवान, शिव 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 ऐसे बोल रहा है। क्या राक्षस आदमी है, भगवान को नहीं मानता, झूठ में ही बोल देता, चलो भाई तुम्हारे कहने से हम भी हाथ जोड़ लेते हैं। एक यज्ञ पूरा हो जाता मेरा। आंख में आंसू आ गए, कैसी कैसी दुनिया है, और आंखें बंद करके जैसे बैठा।
बड़ी मुश्किल से तो उसका ध्यान लगा, घंटे 2 घंटे हो गए। जब ध्यान लगा तो उसको अंदर आवाज सुनाई दी, और आवाज क्या आ रही है कि आज से तेरी भक्ति गई, तू चूक गया है आज। तो ये आंखें बंद किए जैसे स्वप्न देख रहा हो। स्वप्न में देख रहा है कि आवाज आ रही है, महाराज क्या गलती हो गई? बोले एक दायित्व था, तूने एक संकल्प लिया था कि तेरे दरवाजे पर कोई भी आएगा तो तू उसे भोजन देगा और कभी खाली नहीं जाने देगा। अब ये कहता है लेकिन भगवान वो आपको मानता ही नहीं, आपकी घोर निंदा करने लग गया था वो। उससे तो मेरी श्रद्धा ही खराब हो जाती। आवाज आई कि आज तो 60 वर्ष का हो गया, 60 सालों में मैंने तुझे अन्न दिया, तेरी जिम्मेदारी ली, एक समय का भोजन देने की जिम्मेदारी तेरी थी उस आदमी को, और तू शर्तें लगा बैठा। शर्त लगाता भगवान को मानता है तो भोजन दूंगा, और देख उस आदमी की उम्र भी 60 साल की थी। मैंने 60 साल उसको खाना खिलाया, उसकी जिंदगी चलाई, न मानने वाले को भी खिलाया, नास्तिक को भी खिलाया। एक समय के भोजन की जिम्मेदारी तेरी आई तो तू मुंह मोड़ गया। तो क्या मुझे मानता है? शर्तें लगाता है, ऐसा करेगा तब मैं दूंगा। मैंने तो कभी देने में शर्त नहीं लगाई कि मुझे मानेगा तो तभी मैं किसी को खिलाऊंगा। इस धरती पर मुझे माने ना माने, प्यार मुझे करे ना करे, लेकिन मेरा प्यार सबके लिए है। अगर तेरा प्यार भी सबके लिए होगा तब तू मेरा भक्त होगा, तब तेरा यज्ञ सफल होगा, नहीं तो तेरा यज्ञ सफल नहीं होगा। अब ये थाली लेकर पीछे पीछे भाग रहा है। भाई किसी ने देखा है उस आदमी को? एक आदमी आया था, वो गांव भर के लोगों को बुला रहा है, जरा ढूंढना कहीं, 2-3 घंटे पहले ही इधर से गया था। सोच के देखिए आप, यज्ञ आसान है क्या? पूजा आसान है क्या? अगर आपके मन में तरह तरह के खोट आ जाते हैं, शर्तें लगाने लग जाते हो, अनुबंध बांधते हो, ये एग्रीमेंट करता हूं, ऐसे करेगा कोई तब मैं मानूंगा, नहीं करेगा तो अब मैं नहीं मानूंगा। भगवान ने तो कभी भी किसी के लिए कोई भी किसी तरह का ऐसा बंधन और ऐसी शर्तें नहीं लगाई। जैसे वो सबका कल्याण कर रहा है, हर एक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वो भी जितना हो सके दूसरे के लिए कर सके। इसलिए मेरा ये निवेदन है, भगवान कह रहे हैं कि भोग लगाकर खाओ तो तुम इस यज्ञ को पूरा करते हो, नहीं तो चोरी कर रहे हो। चोरी करके मत खाना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए पाप है। और कहते हैं कि जो यज्ञ करके भोजन ग्रहण कर रहा है, आपकी कमाई आई, उस कमाई में से कुछ भाग धर्म के लिए, गुरु के पवित्र कार्यों के लिए, धर्म के लिए, ईश्वरीय कार्यों के लिए, आपने मानवता के हित के कार्यों के लिए आपने निकालकर अलग रख दिया, तो आपका धन पवित्र हो गया। इसलिए ये नियम है, अगर अपना घर बना रहे हो तो कुछ पैसे ऐसे निकाल के जरूर रख लेना। जिन किसी का आंधी में, तूफान में, बाढ़ में, भूकंप में, दैवी आपदा में या किसी भी तरह से घर जल गया है, टूट गया, मिट गया है, उसके घर बनाने में, किसी गरीब का घर बनाने में आपका थोड़ा योगदान जरूर जाए। अपने बेटे बेटी की शादी में से जब शादी कर रहे हो तो आप पैसा लगाते हैं, थोड़ा सा पैसा अलग निकाल के रख लो, किसी गरीब व्यक्ति की कन्या के विवाह के लिए योगदान देना। आपके योगदान से किसी का घर बस जाए। आपके घर का कोई व्यक्ति ठीक होकर हॉस्पिटल से घर आ गया, शुक्र मनाना भगवान का, लेकिन उन लोगों के लिए दवाई के पैसे जरूर निकाल के रख लेना।
जो ठीक होना चाहते हैं, हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, लेकिन बेचारों के पास दवाई खाने के लिए पैसे नहीं है, हॉस्पिटल जाने के लिए नहीं है कुछ भी। अपने मनोरंजन के लिए आप न जाने कितना कितना खर्च कर लेते हैं, लेकिन इस दुनिया में अगर आप सही ढंग से दया करने वाले बन जाएं तो दयालु परमात्मा आपके लिए न जाने कितनी कृपाएं करते हैं। वो भी लोग हैं, 2 कपड़ों में पूरा साल निकालते हैं, तन पर जब तक फट ना जाए कपड़ा तब तक वो उसको हटाते नहीं, सिल करके उसी पर पैबंद लगा लगा कर पहन रहे होते हैं। महिलाएं हैं, आटा नहीं है उनके पास खाने के लिए। आप जरा सोच करके देखिए, बेर जंगल से लाकर सुखा के रख लेते हैं, उसकी चटनी बनाएंगे। आम की गुठलियों को सुखा करके आटे में मिलाकर उसका पाउडर बना बना करके रोटियां बना रहे होते हैं। आदिवासियों के बीच में मैंने जाकर देखा, जब उनके लिए हम लोगों ने काम शुरू किया, उनके लिए स्कूल बनाए, उस दर्द को हम लोगों ने महसूस किया। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि अपने भाग में से कुछ न कुछ भाग वहां आप अर्पण कीजिए। ये सब यज्ञ है। भुंजते ते तो अघम पापा ये पचनते आत्म कारणात्, जो केवल अपने लिए ही भोजन पका रहे हैं, अपना ही मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन दूसरों के लिए जो कुछ भी करना नहीं चाहते, तो कहते हैं वो पाप खा रहे हैं, पहन रहे हैं। जीवन ही पाप से जुड़ रहा है। इसलिए आपको, हर व्यक्ति को हर दिन अपने से कुछ न कुछ देना चाहिए। तो कहा यज्ञावशेष उपभोग करने वाले जो संत जन है वो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो पापी जन केवल अपने लिए ही भोजन पकाते हैं, तो वो भोजन में भी पुण्य नहीं खा रहे हैं, पाप ही खा रहे हैं। इसलिए हर व्यक्ति को कुछ न कुछ योगदान अपने जीवन से करना चाहिए। अपनी सुविधा के लिए YouTube पर और Facebook पर कार्यक्रम को देख सकते हैं। अगर आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है तो आपके लिए सारा दिन भी आप YouTube चलाएं। हालांकि आजकल तो लोग पता नहीं क्या क्या देखते हैं उसमें बैठकर, और मोबाइल फ़ोन में भी इतनी सारी सुविधाएं हैं तो और सारी चीज़ें देखते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय वाणी को भी आप देख सकते हैं। यह आधे घंटे का कार्यक्रम रहेगा रोज, 1 घंटे का नहीं। 1 घंटे का कार्यक्रम 7 बजे से 8 बजे तक रहेगा, ध्यान का कार्यक्रम। जो परसों से ध्यान का कार्यक्रम शुरू होगा, जो 1 घंटे चलेगा 7 से 8 बजे, और कल से ही आधे घंटे के लिए गीता शुरू हो रही है 8 से 8:30, जो हर दिन आप लोग जो है वो YouTube पर, Facebook पर, हाँ YouTube पर ये एक थोड़ी सी मुश्किल आती है बीच में, क्योंकि हर 5 या 7 मिनट के बाद वो विज्ञापन डाल देते हैं। जो चैनल ज़्यादा फेमस होने लग जाता है ना, 5-5, 7-7 मिनट के बाद विज्ञापन आएगा बीच में, तो आपको उसको टच करना पड़ेगा। जैसे आप उसे टच कर देंगे विज्ञापन निकल जाएगा और फिर हम लोग सत्संग आगे शुरू हो जाएगा। क्योंकि टीवी पे तो आप जो है विज्ञापन को हटा नहीं सकते, लेकिन YouTube पर, Facebook वगैरह पर विज्ञापन को हटा सकते हैं। वैसे Facebook का मेरा अनुभव नहीं है, YouTube पर मैंने अपने वीडियो थोड़े देखे हैं तो इसलिए थोड़ा अनुभव हो गया है। वैसे कल से मैंने भी Facebook अपने पास अपने फ़ोन में लगवाया कि ज़रा मैं भी देखूं, फेस टू फेस तो बात करता ही हूं और बुक भी पढ़ता हूं, लेकिन फेसबुक क्या है वो पहली बार आ तो गया, लेकिन समझूंगा आज से मैं भी। और अब तक जो है वो चिड़ियों को ट्वीट करते हुए हम लोग सुनते थे, क्योंकि उसको चिड़िया जो ट्वीट करती है ना, वो तो समझ में आया और वही ट्विटर है। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं ट्विटर भी एक बड़ी चीज़ है जो मोबाइल फ़ोन पर है। तो अच्छा है कि डिजिटल वर्ल्ड से आप लोग जो है ये आकाशवाणी और दूरदर्शन, जो भी पहले आकाशवाणी होती थी ना, और दूर की चीज़ें आप देख सकते थे, ऐसा ऋषि लोगों के पास दिव्य दृष्टि होती थी। तो आजकल आपके पास में दिव्य दृष्टि आपका मोबाइल फ़ोन है,
इससे आप जो कुछ देख सकते हैं देखिए, लेकिन अच्छी चीज़ें देखें तो अच्छा रहेगा। और सब चांद्रायण वाले लोगों के लिए भी एक निवेदन है कि आप लोगों के लिए जो कार्यक्रम आएगा, प्रसारण होगा, वो तो होगा ही, लेकिन आपको 10-10 मिनट की कुछ और क्लिप भी स्पेशल दी जाएंगी जो आपके व्हाट्सएप पर अलग से आया करेंगी, जिसमें ऑडियो क्लिप होगी, जिसको मैं चुपचाप जैसे कान में को समझाना होता है ना, वैसे आपके कान में समझाने के लिए ऑडियो क्लिप भी साथ में दी जाएगी, तो उसका भी फ़ायदा आप लोग लेंगे। तो ये एक निवेदन आप सबके लिए था। और इन लोगों ने पर्ची मेरे सामने रख दी थी कि एयरटेल की बात ज़रूर बता देना, तो वो मैंने आपको बताई दी और आपको समझ में आ ही गया होगा। प्रसारण जारी रहेगा, लगातार जारी रहेगा। और जैसे ही ये कार्यक्रम सत्संग वाला ने मतलब मेडिटेशन वाला संपन्न हो जाएगा, उसके बाद फिर 1 घंटे का कार्यक्रम आना शुरू हो जाएगा। अभी गीता को हम बंद नहीं कर रहे हैं, ये चलता रहेगा, बस इतना ही है, डोज जो है वो आधा हो जाएगा। अभी आप 2 गिलास पी रहे हैं, तो अभी आप समझ लीजिए 1 गिलास में काम चला लेना। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ओम शांति 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 ओम।